क्लास 10th केडी क्लासेस मईबरपुर जौनपुर। सप्लीमेंट्री से लेसन 1 द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस लेसन के साथ मैं रमाकांत तिवारी आपसे जुड़ रहा हूँ। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस के राइटर हैं जेम्स रसेल लॉवेल। आइए थोड़ा लेसन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि इस लेसन में है क्या ऐसा। देखिए बच्चों, ये स्टोरी जो जेम्स रसेल लॉवेल द्वारा लिखी गई है वो थॉमस एल्वा एडिसन, एक जो महान वैज्ञानिक थे, उनके बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं, बच्चे छोटे छोटे क्लासेस जब करते हैं, कुछ शरारत करते हैं, कुछ जानबूझकर करते हैं, कुछ ऐसे ही कर देते हैं, आदत होता है, उनका नेचर होता है। लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन के साथ ही कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि एक बार क्लास चल रही थी जिसमें मैडम जो टीचिंग कर रही थी वो बर्ड्स के बारे में, चिड़ियों के बारे में कुछ स्टोरी बता रही थी, कहानी बता रही थी। लेकिन हुआ क्या, जो ये एडिसन जो महान वैज्ञानिक हम कहते हैं, बड़े क्यूरियस माइंडेड पर्सन थे, बड़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति थी। उस कहानी के आधार पर उन्होंने अपने मैम से पूछा, मैम कि ये बर्ड्स फ्लाई करती, उड़ती हैं, क्यों उड़ती हैं? तो उन्होंने बताया, देखो बेटा, बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, इस कारण वो उड़ पाती हैं। और इस प्रश्न से संतुष्ट होने न होने की बात नहीं थी। क्यूरियासिटी पुनः थॉमस एल्वा एडिसन के माइंड में आई। उन्होंने दूसरा प्रश्न दाग दिया मैम के सामने। कहते हैं, मैम काइट्स जो हम लोग फ्लाई करते हैं, उड़ाते हैं, उसके पास विंग्स यानी पंख तो नहीं होते हैं, फिर भी हम उड़ा लेते हैं। इस पर मैम को बड़ा गुस्सा आता है। अंत में उनको विद्यालय से निकाल दिया जाता है। अपने माँ के साथ रह करके वो बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण करते हैं। माँ को भी उन्होंने ऐसा कई कारनामा किया जिससे माँ को भी गुस्सा आया। लेकिन एट लास्ट अपने क्यूरियासिटी के बल पर और अपने लेबर के बल पर थॉमस एल्वा एडिसन एक महान वैज्ञानिक के रूप में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके हमारे देश को, दुनिया को, खास करके अमेरिका का नाम उन्होंने रोशन किया। ग्रामोफोन दिया और जो विद्युत बल्ब हम जलाते हैं उसको दिया। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, बहुत सारा योगदान दिया पूरे विश्व के लिए। आइए ऐसे महान वैज्ञानिक को आज हम जानने का प्रयास करते हैं। लेसन पर चलते हैं। लाइन टू लाइन आप हिंदी अर्थ समझते चलिए, क्योंकि ये वीडियो आप बार बार देखेंगे, जो आप एक बार में नहीं समझ पाएंगे, कई बार में ज़रूर समझ लेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा बच्चों, क्लास 10th के लिए मैंने 2 वीडियो पोस्ट किया है प्रोज से, इंचेंटेड पूल जिसका 2 वीडियो बना है, एक द फाउंटेन पोइट्री से आपका बना है, और ये चौथा वीडियो आपका सप्लीमेंट्री से जा रहा है। मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ, आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट लाइन शुरू करते हैं। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं। यू सिंपली प्रेस अ स्विच, आप आसानी से एक स्विच दबाते हैं। प्रेस माने दबाना, स्विच यानी बटन दबाते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प, और विद्युत बल्ब, यहाँ लैम्प का तात्पर्य बल्ब से है, गिव्स यू लाइट, आपको प्रकाश देता है। जब भी आप रात में पढ़ना चाहते हैं, आप आसानी से बटन दबाते हैं और विद्युत बल्ब जो है आपको प्रकाश देता है। डू यू नो, डियर डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, क्या आप जानते हैं इस इलेक्ट्रिक लैम्प का इन्वेंशन कौन किया? इन्वेंटेड माने आविष्कार किया। ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकी थे, अमेरिका के वासी थे। नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, जिनका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन काल से ही एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट। डू मीन्स करना, एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग। एडिसन प्रयोग करने के शौकीन थे, एडिसन प्रयोग करना पसंद करते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वे प्रश्नों के पूछने के शौकीन थे। फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन, शौकीन। आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वे कभी संतुष्ट नहीं होते थे। टिल, टिल का अर्थ होता तक,
सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होना, नेवर मीन्स कभी नहीं। टिल ही गॉट द राइट आंसर्स, जब तक उनको सही जवाब नहीं मिल जाता था। गेट से बना गॉट, गेट गॉट गॉटन, पास्ट इंडिफिनिट का सब चल रहा है। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, अबाउट हिज चाइल्डहुड मीन्स उनके बचपन के बारे में, मेनी स्टोरीज मैंने बहुत सारी कहानियाँ, उनके बचपन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, और यहाँ पर कुछ आपके लिए दी गई हैं। एंड हियर आर फ्यू ऑफ देम, देम माने उनमें से, और उनमें से यहाँ कुछ स्टोरी दी गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ देख चलते हैं। वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, जब एडिसन स्कूल में थे। यहाँ यंग शब्द आया है बच्चों के लिए, यहाँ यंग का तात्पर्य छोटे बच्चे के अर्थ में है, यंग एडिसन दिया है। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, जब शिशु एडिसन स्कूल में थे। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन, अध्यापिका बच्चों को, टेलिंग मीन्स बता रही थी, ए स्टोरी एक कहानी, अबाउट द बर्ड्स पक्षी जगत के बारे में, चिड़ियों के बारे में। ही गॉट अप, वह उठे, कौन उठा? एडिसन उठे, ही आया प्रोनाउन है एडिसन के लिए। ही गॉट अप, वह उठे, एंड आस्क्ड द टीचर, और टीचर से पूछे, मैम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, मैम इंसान पक्षियों जैसा क्यों नहीं उड़ सकता है। लाइक मीन्स यहाँ जैसा है, लाइक मीन्स पसंद करना नहीं। वाई कांट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, इंसान पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है। मैम का आंसर आता है बिकॉज, क्योंकि मैन हैज़ नो विंग्स, इंसान के पास पंख नहीं होते हैं। रिप्लाइड द टीचर, रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया, उत्तर दिया, टीचर माने अध्यापिका ने। नेक्स्ट पैराग्राफ। द यंग बॉय थॉट, नवयुवक बच्चा यानी शिशु बच्चा, थॉट विचार किया, फॉर ए मोमेंट, मोमेंट मीन्स क्षण, एक क्षण के लिए। एंड आस्क्ड हर अगेन, और उनसे पुनः पूछा, अगेन मीन्स पुनः, आस्क्ड सेकंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट। बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के पास, पतंगों के पास पंख नहीं होते हैं। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम, और फिर भी हम उन्हें उड़ा सकते हैं। इन द स्काई, आसमान में। पतंगों के पास पंख नहीं होते, फिर भी हम उनको आसमान में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज़, नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखिए। ऑल द अदर बॉयज़, अन्य दूसरे लड़के, लाफ्ड, हंस पड़े। एंड द टीचर, और अध्यापिका, लॉस्ट हर पैशंस, पैशंस मीन्स धैर्य, लास्ट माने खो दी, और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। यद्यपि एक अध्यापिका के लिए, टीचर के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको लगा होगा कि ये थोड़ा उद्दंड लड़का है ऐसा, इसलिए उन्होंने पैशंस खोया। सी थॉट, उन्होंने विचार किया, थिंक से बना है, मेन वर्ब थिंक है, थॉट, थिंक थॉट थॉट। सी थॉट, उन्होंने विचार किया, द बॉय वाज स्टूपिड, कि लड़का मूर्ख है। स्टूपिड मीन्स मूर्ख, फुलिश। एंड नॉटी, और शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उन्होंने उसके माता पिता से कहा। आस्क मतलब पूछना होता, लेकिन यहाँ कहने के अर्थ में है टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल। टेक हिम आउट मतलब उसे ले जाने के लिए, आउट मीन्स बाहर, ऑफ स्कूल माने विद्यालय से, और उन्होंने उनके माता पिता से उसे स्कूल से बाहर ले जाने के लिए कहा। इसका मतलब उन्होंने कॉल किया पेरेंट्स को और कहा अपने बच्चे को ले जाओ। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर लाए। बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दैट ही वॉज नॉट स्टूपिड बॉय, कि वह एक मूर्ख लड़का नहीं था। एडिसन वॉज जस्ट 8 years ओल्ड, एडिसन मात्र 8 वर्ष का था। व्हेन दिस हैपेंड, जब यह घटना घटी। समझ गए होंगे शायद बच्चों, दोहराने की जरूरत नहीं होगी। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर, अगले पैराग्राफ तरफ चलते हैं। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, बेस्ट टीचर माने अच्छी, सबसे अच्छी। एडिसन ने अपने माँ को एक सबसे अच्छी अध्यापिका के रूप में पाया। सी वाज पैशंस इनफ, इनफ मीन्स पर्याप्त, पैशंस माने धैर्य, उनमें पर्याप्त धैर्य था। टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, उसके सभी प्रश्नों का जवाब देने का। यानी जो भी क्वेश्चंस पुटअप होते थे एडिसन के द्वारा,
उस एडिसन के द्वारा पुटअप किए गए क्वेश्चंस का सभी तरह से पैशंस के साथ उत्तर देने का उनमें पैशंस था, जवाब देने का सामर्थ्य था, साहस था। एंड विथ हर हेल्प, और उसकी मदद से, अपनी माँ की मदद से, एंड गाइडेंस, और मार्गदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस। मेक से बना है, मेक वर्ड मेक मेड मेड बनता है। उन्होंने गुड प्रोग्रेस यानी एक अच्छा विकास किया। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली। यूज टू का प्रयोग देखिए यहाँ पर, वह करता था, क्या करता था? ऑब्जर्व, निरीक्षण करने का, थिंग्स, बातों का, वेरी क्लोजली, बहुत बारीकी से, एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और बहुत सारे प्रयोग करता था। वह किसी चीज़ को बड़ी बारीकी से देखता था और उस पर प्रयोग करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स मीन्स हियर प्रयोग, वेयर सिली, मूर्खतापूर्ण थे। उसके कुछ प्रयोग कैसे थे? सिली थे, मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्नड, ये भी देखिए थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों होता, लर्नड। बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उससे उसने बहुत कुछ सीखा। नेक्स्ट पैराग्राफ तरफ चलते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है। ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, वह एक पक्षी को देख रहा था। वॉच मीन्स देखना, पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज वॉचिंग। इट फ्लू डाउन, वह नीचे आई। कहाँ नीचे? टू द ग्राउंड, ज़मीन पर। वह नीचे ज़मीन पर उड़ करके आई। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, सेकंड फॉर्म ये भी है, फ्लू। पिक्ड अप, सेकंड फॉर्म पिक से, पिक माने उठाना। पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स, वर्म्स मीन्स होता है कीड़े मकोड़े, और कुछ कीड़े मकोड़े को उठाया। इन इट्स बीक, इट्स मतलब अपने, उसके, बीक माने चोंच में। एक सुबह वह चिड़ियों को देख रहा था। चिड़िया उड़ करके नीचे आई और उसने किस कीड़े मकोड़ों को अपने चोंच में उठाया। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, गिव गेव गिवन, गेव माने मिला या दिया, यंग एडिसन माने शिशु एडिसन को, एन आइडिया माने एक विचार। इससे यंग एडिसन को एक विचार मिला, एक विचार आया। क्या आया? द बर्ड इज़ एबल टू फ्लाई, पक्षी उड़ने में सक्षम होते हैं। बिकॉज इट ईट्स, क्योंकि यह खाता है, क्या खाता है? वॉर्म्स, कीड़ा मकोड़ा। पक्षी केवल इसलिए उड़ सकता है क्योंकि यह कीड़ा मकोड़ा खाता है। मैन कैन आल्सो फ्लाई, इंसान भी उड़ सकता है। इफ़ ही ईट्स वॉर्म्स, अगर वह भी कीड़े मकोड़े खाता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, यह बात उसने अपने आप से कही, अर्थात उसके मन में अपने आप के लिए विचार आया। जरा देखिए, ही सेड टू हिमसेल्फ है, उसने अपने आप से कहा, मतलब उसने अपने आप में विचार किया कि इंसान भी उड़ सकता है अगर वह पक्षियों की तरह कीड़े मकोड़े खाता है। ही वांटेड टू ट्राई, वांटेड, ही वांटेड टू ट्राई, वह कोशिश करना चाहता था, ट्राई करना चाहता था। क्या? द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, ऑन समवन माने किसी पर, वह किसी पर इस बात का प्रयोग करना चाहता था। ही काट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, कैच, काट, होल्ड माने पकड़ना, कैच माने भी पकड़ना, काट होल्ड माने पकड़ा। ही काट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़े मकोड़े पकड़े। बीट देम, बीट मतलब होता है चोट पहुंचाना, यहाँ कूटने से तात्पर्य है। बीट देम, उसे कूटा। इनटू पप, पप मतलब यहाँ पर आपकी खरल होती है, उसने खरल उसको कूटा। एंड अगले पैराग्राफ देखिए। एंड मिक्स्ड इट इन वाटर, और उसे पानी में मिला दिया, यानी कीड़े मकोड़े को कूट करके पप में उसने मिक्स कर दिया वाटर में। ही टुक द मिक्सचर्स, मिक्सचर मीन्स यहाँ घोल, टेक, टुक, टेकन, सेकंड फॉर्म। ही टुक द मिक्सचर, वह घोल को ले गया। कहाँ ले गया? टू ए सर्वेंट गर्ल, एक नौकरानी लड़की के पास, वो भी छोटी थी। एंड सेड टू हर, और उससे बोला। कौन बोला? एडिसन बोला। वह उस मिक्सचर, उस घोल को ले करके एक नौकरानी की बच्ची के पास गया, जो उसके घर में से शायद सर्विस करती रही होगी। एंड सेड टू हर, और उससे बोला, दिस इज़ ए
वंडरफुल मिक्सचर। वंडरफुल मीन्स विचित्र, आश्चर्यजनक, मिक्सचर माने घोल। यह एक विचित्र घोल है, अद्भुत घोल है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसको ड्रिंक करती हो, पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तुम भी एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ, आ जाओ, ड्रिंक इट, इसे पियो, एंड सी, और खुद जान लो। उसने कहा कि आओ, देखो, पियो, खुद जान लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कहने का तात्पर्य एडिसन ने उसको भरोसा दिलाया कि आओ, खुद पियो, खुद देखो, जान लो। नेक्स्ट पैराग्राफ, द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम। यहाँ पुअर मतलब बेचारी से है, गरीब से भी है। बेचारी लड़की, बिलीव्ड माने विश्वास कर लिया, हिम मतलब उसकी बात को, अर्थात एडिसन की बात को। एंड ड्रैंक, देखिए सभी वर्ब सेकंड फॉर्म चल रही हैं, बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और घोल को पी डाला। वेल, शी डिड नॉट फ्लाई, बात यह हुई कि वह उड़ नहीं सकी। बट शी फेल इल, लेकिन वह बीमार पड़ गई। फेल माने गिरना, फेल इल मतलब बीमार पड़ना। यंग एडिसन्स मदर, एडिसन की माँ, वार्नड हिम, वार्न, चेतावनी दी, हिम माने उसे, नॉट टू डू, न करने के लिए, सच, इस तरह का, सिली, मूर्खतापूर्ण, एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग। एडिसन की माँ ने उसे चेतावनी दी, इस तरह का वह मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करे। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म, एक दिन वह पोल्ट्री फार्म गया। पोल्ट्री फार्म क्या होता है भैया? पोल्ट्री फार्म मतलब होता है मुर्गी पालन केंद्र। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म, एक दिन वह मुर्गी पालन केंद्र गया। विथ हिज मदर, अपनी माँ के साथ। देयर ही सा ए hen, वहाँ पर उसने एक hen देखा। देखिए सी है मेन वर्ड, सी सा सीन। उसने वहाँ एक मुर्गी देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, इट वॉज सिटिंग, वह बैठी हुई थी, ऑन इट्स एग, अपने अंडे पर, जो अंडा उसने दी थी उस पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर, कौन आस्क किया भैया? एडिसन ने आस्क किया, पूछा। एडिसन आस्क्ड हिज मदर, ही प्रोनाउन है इन प्लेस ऑफ नाउन। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से पूछा, अबाउट इट, इसके बारे में। एंड सी आंसर्ड, यहाँ सी आया है एडिसन के माँ के लिए, और उसकी माँ ने आंसर्ड यानी जवाब दिया। सेकंड फॉर्म वर्ब का चल रहा है, इसको ध्यान से देखते चलेंगे आप लोग। द hen इज हैचिंग, हैच माने होता है मुर्गी के अंडे को सेना, सेना मतलब गर्म करके उसमें जीव पैदा करना, बच्चा पैदा करना। द hen इज हैचिंग, मुर्गी से रही है, इट्स एग्स, अपने अंडों को। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। चिकन्स विल कम आउट, चिकन्स विल कम आउट, कुछ समय बाद चिकन बाहर आ जाएंगे। ऑफ द एग्स, अंडों से। उसने बताया, उसकी माँ ने बताया, कुछ समय बाद अंडे से चिकन यानी बच्चे बाहर आ जाएंगे। वाई कैन नॉट आई हैच एग्स, मैं क्यों नहीं एग्स हैच कर सकता हूँ। थॉट यंग एडिसन, यंग एडिसन यानी नवयुवक एडिसन ने विचार किया। उसके दिमाग फिर आ गया कि मैं नहीं ऐसा क्यों कर सकता हूँ। जैसे पहला विचार आया, जैसे थॉमस एल्वा एडिसन की यहाँ कहानी सुन रहे हैं आप, इसी तरह लियोनार्डो डा विंसी कहानी है, वो भी एरोप्लेन उड़ाने का विचार उनके दिमाग में आया। लियोनार्डो डा विंसी थॉट मैन कुड फ्लाई लाइक ए बर्ड इफ ही हैज आर्टिफिशियल विंग्स, उन्होंने भी विचार किया कि इंसान भी उड़ सकता है अगर उसको आर्टिफिशियल विंग्स दिए जाएं। इस तरह से एडिसन भी, थॉमस एल्वा एडिसन भी सोचते हैं कि मैं नहीं क्यों से सकता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट ए डोजन एग्स, उसने दर्जन भर अंडे लाए। एंड सैट ऑन देम, और उस पर बैठ गया। कौन बैठ गया भैया? एडिसन जी बैठ गए, जो महान वैज्ञानिक हैं। अब हैं तो नहीं कर सकते थे,
लेकिन वो अमर हैं, इसलिए हैं भी आज जीवन में। उनके द्वारा दिया गया ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक लाइट आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, गेट गॉटन, गॉट अप माने उठे। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, वह कुछ समय पश्चात उठे। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, डिड नॉट फाइंड माने नहीं मिला, एनी चिकन्स माने कोई चूजा, लेकिन उनको कोई चूजा नहीं मिला। फिर हुआ क्या, ही हैड ओनली स्मैश्ड, स्मैश्ड माने मसल डाला। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, केवल उसने अंडों को मसल डाला, स्मैश्ड कर डाला, बर्बाद कर डाला। एंड स्पॉइल्ड, और गंदा कर डाला। हिज शॉर्ट्स, अपने नेकर को गंदा कर डाला, अपना कपड़ा गंदा कर डाला। ही गॉट ए गुड बीटिंग, देखिए यहाँ उसकी मम्मी भी अपना पैसेंस खोती हुई नज़र आ रही हैं। गेट गॉट माने पाए, गुड बीटिंग माने अच्छी पिटाई। ही गॉट ए गुड बीटिंग, उनको अच्छी पिटाई मिली। फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से। दैट डे, उस दिन उनको अपनी माँ से एक अच्छी पिटाई मिली, अर्थात अच्छा दंड मिला। एक पैराग्राफ और सुन लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करते हैं आपके लिए। ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही, यहाँ वाज नॉट ही दिया है, वह निश्चित रूप से एक फनी बॉय नहीं था। ही रियली फनी बॉय वाजंट ही, यहाँ क्वेश्चन दिया है, वह सचमुच एक मजाकी लड़का था। वाजंट ही, क्या वह था? ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वह इन सभी प्रयोगों में फेल्ड यानी असफल हो गया जितने एक्सपेरिमेंट किए। बट, लेकिन, ही हैड लर्नड, लेकिन उसने सीख लिया था। क्या सीख लिया? समथिंग, कुछ न कुछ। फ्रॉम देम, उन चीज़ों से, लेकिन उसने उन चीज़ों से कुछ न कुछ सीख लिया था। ही हैड लर्नड दैट हिज आइडियाज़ वेर रॉन्ग, उसने यह जान पाया कि उसकी आइडियाज़ रॉन्ग थी। रॉन्ग मतलब गलत थी। उसने यह जाना कि उसके जो भी आइडियाज़ थे वो रॉन्ग थे। यहाँ वह रॉन्ग मत पढ़ना, रॉन्ग मीन्स गलत, आइडियाज़ माने विचार, लर्न माने सीखा। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन, वह किताबों का शौकीन था, पुस्तकों का शौकीन था। एंड रेड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, रेड माने पढ़ा था, क्वाइट ऑफ लॉट ऑफ देम माने उनके बारे में बहुत, और वह पुस्तकों का शौकीन होने के साथ बहुत कुछ उनके बारे में पढ़ा था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स, उसके पिता उसे 25 सेंट यानी 25 सेंट देते थे। फॉर एवरी बुक, हर पुस्तक के लिए। ही रेड, जिसको वह पढ़ता था। जिस भी पुस्तक को एडिशन पढ़ते थे, प्रत्येक बुक पढ़ने के लिए उसके फादर उसको 25 सेंट दिया करते थे। क्यों दिया करते थे? क्योंकि वो बच्चे में ज्ञान के प्रति इस पैसे के माध्यम से लालच पैदा करना चाहते थे। ही read widely with the pocket money he got, जो पॉकेट मनी मिलती थी उससे भी वो पुस्तकें लाते थे। ही bought more books, he read widely with the pocket money he got, he bought more books, वो और किताबें लाते थे पॉकेट मनी जो मिलती थी। एंड सेटअप स्मॉल लेबोरेटरी, और एक छोटी सी उन्होंने लेबोरेटरी बना डाली, प्रयोगशाला बना डाली, क्यों किताबों के माध्यम जानकारी इकट्ठा करके उनको एक्सपेरिमेंट करना था। हिज मदर इनकरेज्ड माने साहस पैदा करती थी। इनकरेज यानी साहस पैदा करना। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड इनकरेज, वह हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ उनमें साहस पैदा करती थी। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उनके एक्सपेरिमेंट्स में, प्रयोगों में उनका हेल्प करती थी। देखिए बच्चों, सारे वर्ब्स लगभग सेकंड फॉर्म आपको मिले हैं, इसलिए वर्ब को थोड़ा माइंड करिए। तो इस लेसन के फर्स्ट वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो इस लेसन से रिलेटेड फिर पोस्ट आपको हम करेंगे, और इस सेकंड वीडियो के साथ आपका लेसन सप्लीमेंट्री फर्स्ट लेसन भी समाप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच।